5 मार्च बात है साल 1835 की, जब देश में नमक पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने नमक आयोग बनाया। आयोग ने सरकार को सलाह दी कि भारत में बनने वाले नमक पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले भारत में ब्रिटेन के लिवरपूल में बने नमक का निर्यात बढ़े। साल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे अपने हाथ में ले लिया। वहीं साल 1882 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सॉल्ट एक्ट बनाकर नमक बनाने, उसके ट्रांसपोर्टेशन और कारोबार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इस कानून के तहत नमक बनाने पर 6 महीने की जेल, संपत्ति जब्त और भारी जुर्माना लगाया जाता था। बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 के मुताबिक नमक पर टैक्स वसूलने वाले अधिकारी किसी घर या परिसर में घुसकर तलाशी ले सकते थे। इसका मतलब ये था कि नमक सिर्फ सरकारी डिपो में ही बनाया जा सकता था। नवंबर साल 1922 को बासिल ब्लैकेट ब्रिटिश भारत में वित्त सदस्य नियुक्त हुए तो उन्होंने नमक पर लगने वाला टैक्स दोगुना कर दिया। तब के भारत की विधायिका ने इस प्रस्ताव को नकार दिया, लेकिन वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर इस विधेयक को पास कर दिया। तब भारत में 1 मन यानी 40 किलो नमक की कीमत 10 पैसा होती थी। उस पर सरकार 20 आने यानी 1.25 रुपए टैक्स वसूलती थी। इस दोगुने टैक्स की वजह से देशवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्री तट के पास सैफी विला पहुंचे। तब गांव में 460 लोग रहते थे। गरीबी बहुत थी। गांव वालों की चिंता यह थी कि वे गांधी जी का स्वागत कैसे करेंगे। गांव के ही बोहरा समुदाय के मुसलमानों ने अपने गुरु सैयदान ताफिर सैफुद्दीन का बंगला गांधी जी के लिए खोल दिया। गांधी जी ने एक रात सैफी विला में ही गुजारी। इससे उन्होंने उन लोगों को मैसेज भी दिया जो कहते थे कि वे मुस्लिम गांव में नहीं जाते या नहीं ठहरते। आज भी सैफी विला में गांधी जी के इस्तेमाल किए गए बर्तन रखे गए हैं। एक रात वहाँ रहने के बाद बापू 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा पर निकले। इन सभी लोगों को गांधी जी ने खुद इंटरव्यू लेके चुना था। इनकी उम्र तकरीबन 16 से 25 साल थी। इसमें 32 गुजरात प्रांत के, 6 कच्छ के, 4 केरल के, 3 पंजाब के, 2 बम्बई के और सिंधी, नेपाल, तमिलनाडु, आंध्र, उत्कल, कर्नाटक, बिहार व बंगाल से एक सत्याग्रही शामिल थे। यात्रा के दौरान गांधी जी ने 11 नदियां पार की। उन्होंने सूरत, डिंडोरी, वंश, धमन के बाद नवसारी की और यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार 12 से 31 मार्च तक देश भर में 95,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसमें सी राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू भी शामिल थे। बापू ने 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में भी आंदोलन फैल गया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन के बीच एक समझौते से खत्म हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास था। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 5 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन साल 1046 में नासिर खुसरो ने मध्य पूर्व सफर की शुरुआत की। 6 साल की इस यात्रा के बाद उन्होंने सफरनामा की रचना की। आज भी फारसी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। वही साल 1699 में महाराजा जय सिंह द्वितीय अंबार के सिंहासन पर बैठे। वही साल 1783 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आज के दिन साल 1953 में सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के निधन की अफवाहें फैली। वे 1928 में सोवियत संघ की सत्ता पर काबिज हुए थे। एक दिन बाद मौत की पुष्टि हुई। आज के दिन 1966 में जापान के माउंट फूजी में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का एक बोइंग 707 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 124 लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन साल 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई। 24 नवंबर 1959 को हस्ताक्षर किए और इसे 45 देशों ने अनुमोदित किया था। अब तक करीब 190 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आज के दिन साल 1993 में कनाडा के फर्राटा धावक बेन जॉनसन को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की वजह से आजीवन प्रतिबंध लगा। वहीं आज के दिन साल 2010 में इसरो ने 3 टन की भार वाहन क्षमता वाले सराउंडिंग रॉकेट का
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।